हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि बहुत सारी लोगों को होती है। और ये होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई अलग सा यानी कोई लेवल क्रॉस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और ये जो है 10th और 12th हमारे लिए एक ऐसी लेवल है जो कि हमें बहुत कुछ देती है, या तुम कह सकते हो कि इससे तुम्हें कॉन्शियसनेस मिलती है। और हम कृष्ण जी की कुछ बातों का ध्यान करने वाले हैं जो कि उन्होंने कही है भगवद गीता में, ताकि हम इस जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं जिससे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें अपने फल पे ध्यान नहीं देना है, यानी जो तुम्हारा रिज़ल्ट है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ एंजॉय करना है पढ़ते पढ़ते कि जो दुनिया में हो रहा है वो किस तरह हो रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर कोई पानी भाप बन रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर वो नहीं बना तो क्या हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसी जब तुम चीज़ें सोचते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होता है। और तुम्हें अगर इंग्लिश और हिंदी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और तुम अभी तक पढ़े नहीं हो, अगर तुम 10th और 12th में आकर अवेयर होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो इंग्लिश बोलने में तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यानी इससे तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे और अपने आप हंसते रहोगे खुद के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम्हें इस जर्नी में। यानी तुम्हें खुद के ऊपर हंसना है, बिल्कुल भी नहीं मानना है कि तुम कुछ कर रहे हो। यानी ऐसा लगना चाहिए कि तुमने गलती करी नहीं, अभी तुम्हारी नई शुरुआत है। और ऐसे ही तुम्हें अगर ट्राई करते रहे तो तुम्हारा मतलब एक माइंड बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर लेगा चीज़ों को कि हाँ अभी हमें प्रेजेंट में जीना है। तुम्हें आलस नहीं करना है, यानी हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा आलस आए, या तुम शुरू में ऐसी चीज़ अपना सकते हो जिससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़े। जैसे कि तुम आप संगीत सुन सकते हो या फिर ड्राइंग कर सकते हो, ताकि तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाओ। और ड्राइंग में भी वही बनाओ जो पढ़ाई से कनेक्ट हो। जैसे कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उन लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने पढ़ाई की हो, या फिर उन लोगों के बारे में जिन्होंने पढ़ाई को कोई असली महत्व पता हो। जैसे कि अगर तुम बात करो कि जब भी तुम फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो इसका महत्व क्या है तुम्हारी लाइफ में। जैसे कि अगर तुम घर बनाना सीख रहे हो तो तुम खुद के घर को देखो, वहाँ पर देखो कि क्या क्या गड़बड़ी है और उन सारी गड़बड़ी को अपनी पढ़ाई से मिलाओ। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे करने वाला है। और साथ में तुम हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ फिज़िकली हंसना है, यानी मेंटली भी है। तो जो तुम्हारी सोल होती है उसको भी तुम्हें दिक्कत, ऐसा नहीं कि तुम सोल को दिक्कत दो, अंदर अंदर रो और साथ में यहाँ बाहर की तरफ हंसो और लोगों को दिखाओ कि तुम खुश हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना है। साथ में तुम्हें फूड के ऊपर रेगुलेशन करना है, क्योंकि जो तुम्हारा फूड होता है वो तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और स्टमक भी है जो तुम्हारे माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो तुम्हें खाने को बहुत ज़्यादा फोकस कर कर खाना होगा, यानी तुम्हें खाने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। और तुम इन जब जो चीज़ों को रेगुलेट कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, तो तुम्हें अपने आप इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो आखिरी चीज़ आती है कि सुबह उठना। सुबह उठना बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है वैसे बच्चों के लिए, और ये मेरे लिए भी था। और तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा नींद भी आती है उठने के बाद। और तुम अपने बचपन की चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि तुम वीडियो में देख रहे हो कि जब तुम पढ़ो तो ये बचपन वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो गिनने के लिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। साथ में तुम्हें अगर उठना हो तो तुम पहले से ही प्रैक्टिस चालू कर दो, यानी तुम ट्राई कर सकते हो कि रोज़ सुबह 4 बजे उठो, आधा घंटा प्रैक्टिस करो और फिर थोड़ा बहुत सो जाओ। तो जब तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। साथ में तुम्हें दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है शरीर के लिए, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज भी कर सकता है शरीर में। तो तुम्हें इस तरह से तो नहीं पढ़ना है कि तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अगर तुम किसी गोल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें पूरा एक शेड्यूल तैयार रखना चाहिए, ताकि तुम्हें सोने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिल सके। यानी अगर तुम 5-6 घंटे सोते हो तो ये बहुत है, 6 घंटा बहुत हो सकता है तुम्हारी बॉडी के लिए, और ये 6 घंटे ही समय सोना चाहिए। वैसे श्री कृष्ण ने यही बताया है भगवद गीता में, क्योंकि 6 घंटे में तुम्हारा माइंड और स्टमक और जो सारी चीज़ें हैं वो रिलीफ ले लेते हैं, और उनका काम जो है आराम करने का वो ख़त्म भी हो जाता है। एक और नंबर की चीज़ आती है कि तुम अपने दोस्तों की मदद करो और उनके साथ बैठ कर पढ़ो और उनसे बात करो। हो सकता है तुम्हें ईगो आ जाए और बहुत सारा तुम्हें अंदर एंगर आ जाए, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और हमेशा तुम फोकस रहो अपने गोल के ऊपर, और फल की इच्छा नहीं करनी, और हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान देना, उनकी बातों के ऊपर।